गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेमेस्टर थर्ड EC2 पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के भारत और बांग्लादेश संबंध के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो भारत का उसके पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध रहे हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद 4 दिन की भारत यात्रा पर रही। इस दौरान उन्होंने विश्व आर्थिक मंच के भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शेख हसीना की इस यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने के साथ 7 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिससे दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई थी। बांग्लादेश 2019 दिसंबर में अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरी कर चुका है, यानी पिछले साल दिसंबर महीने में यह अपने 50 वर्ष पूरे कर चुका है। इस उपलक्ष्य में दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों को एक नया आयाम देने पर सहमत हुए हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, हाल ही में शेख हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग, यानी कि शेख हसीना जिस टीम का जो नेतृत्व करती है, जो दल का नेतृत्व करती है, वो आवामी लीग है। उसके गठबंधन को बांग्लादेश में ज़बरदस्त जीत मिली है। 30 दिसंबर को हुए आवाम चुनाव में आवामी लीग गठबंधन को 299 में से 288 सीटों पर जीत मिली, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अगुवाई वाले गठबंधन को महज 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यानी कि शेख हसीना आवामी लीग का जो नेतृत्व करती है, उस टीम को इसमें जीत मिली थी। शेख हसीना लगातार तीसरी बार और अब 2019 से अब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन चुकी है। दरअसल शेख हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी आवामी लीग, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि शेख हसीना जो है आवामी लीग जो पार्टी है उसका नेतृत्व करती हैं, 2008 से बांग्लादेश में शासन कर रही है। यानी शेख हसीना का कार्यकाल 2008 से बांग्लादेश पर है और इनके नेतृत्व में बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति ने बुलंदियों को छुआ है। आवामी लीग को भारत का हितैषी माना जाता है। पिछले 10 सालों में आवामी लीग की सरकार के होने से भारत बांग्लादेश के संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई है। अब जबकि एक बार फिर से शेख हसीना की मजबूत सरकार है, तब भारत को उम्मीद है कि क्षेत्रीय समस्याओं समेत कई दूसरे मुद्दे पर भी दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों की पृष्ठभूमि क्या है, दोनों के संबंधों की मौजूदा स्थिति क्या है और हमारे देश के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दोनों देशों के मध्य क्या समस्याएं हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, उनके लिए क्या सुझाव दिए जाते हैं, उन समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सकता है और आगे उन लोगों के पास में कौन कौन सी ऐसी निष्कर्ष है, मतलब कि उन लोगों के पास आगे और कौन कौन से राह है जिस पर वे चलकर अपने संबंधों में आगे और सुधार ला सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश की पृष्ठभूमि से। भारत और बांग्लादेश की 4097 किलोमीटर की एक लंबी छिद्रित सीमा है। आवामी लीग की जो नेता है शेख हसीना वाजिद, वो भारत की समर्थक है और प्रगतिशील है, यानी भारत के साथ उनके ज़्यादा अच्छे संपर्क है। वो हमेशा भारत का समर्थन करती आई हैं और भारत का हमेशा से सहयोग करती आई है। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में 1947 में भारत से अलग तो हुआ, लेकिन पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के बीच रस्साकसी का दौर कभी ख़त्म नहीं हुआ। दोनों के बीच लगातार भेदभाव का दौर जारी रहा और वास्तव में यह जो भेदभाव है ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक फैसला लिया और भारत पाक युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई। लिहाजा उससे एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम बांग्लादेश रहा। गौरतलब है कि भारत के बेहद खास रिश्तों वाले देशों में बांग्लादेश सबसे अहम स्थान पर है। भारत बांग्लादेश के साझा इतिहास,
साझी भाषा, संस्कृति और आज़ादी की साझी विरासत दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। भारत की कोशिशों से ही 1971 में बांग्लादेश को संप्रभुता हासिल हुई थी और ये भारत की कोशिश का ही नतीजा था कि बांग्लादेश को 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी मिली थी। और सच कहा जाए तो बांग्लादेश के जन्म से ही भारत के साथ अच्छे संबंध रहे, उनके रिश्तों में मजबूती रही है और इसी मजबूती में लगातार वृद्धि होती आ रही है। 1982 में बांग्लादेश ने उदारीकरण के मार्ग की शुरुआत की और दोनों देशों के मध्य व्यापार संबंधों के कारण भारत को नई आर्थिक फायदे मिले। यानी 1982 से दोनों देशों के मध्य व्यापार यानी कि सामानों का आदान प्रदान यानी आयात निर्यात शुरू हो गया। 1985 से 1990 के दौरान भारत के साथ बांग्लादेश का व्यापार दुनिया और सार्क देशों के कुल व्यापार के मुकाबले ज़्यादा हो गया। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी समस्याएं भी देखी गई, जैसे तीस्ता नदी जल विवाद से लेकर सीमा विवाद और असम में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ की जो समस्या की वजह से दोनों देशों के रिश्ते में कुछ तनाव भी देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों देशों की मौजूदा स्थिति कैसी है। दोनों देशों द्वारा संबंध बहाली के क्षेत्र में कई प्रयास किए गए। वर्ष 2013 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बांग्लादेश की यात्रा की, जिसे संबंध बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल बताई जाती है। जबकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शासनकाल में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके जरिए भारत में स्थित बांग्लादेश और बांग्लादेश में स्थित भारतीय भूभाग का आदान प्रदान किया गया। यानी बांग्लादेश में जो भारत का हिस्सा था वो और जो भारत में जो बांग्लादेश का हिस्सा था उसको आदान प्रदान किया गया। साथ ही 2015 में बांग्लादेश के रास्ते कोलकाता और त्रिपुरा के मध्य बस सेवा की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि इस निर्णय के बाद बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र यानी 17,160 एकड़ भूमि तथा भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र यानी लगभग 7,110 एकड़ की भूमि मिली। वहीं 2018 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना और ढाका टोंगी सेक्शन पर तीसरी और चौथी लाइन का शिलान्यास किया था। भारत बांग्लादेश के कुल 17 रेलवे प्रोजेक्ट में सहयोग दे रहा है, यानी जिससे बांग्लादेश में यातायात की सेवाओं का आधुनिकीकरण के साथ साथ सुधार भी हो रहा है। जबकि दोनों देशों के बीच ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सिलीगुड़ी पार्वतीपुर पाइपलाइन को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इन सभी योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट की नीति के रूप में देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे शेख हसीना की जो जीत है वो भारत के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है। जो 2008 से लेकर अब तक शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहती आ रही है, तो उस लिहाज से उनकी जो जीत है वो भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। अब सवाल है कि शेख हसीना की अभूतपूर्व जीत भारत के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल आवामी लीग जिसका नेतृत्व शेख हसीना करती है, उसकी बम्पर जीत से भारतवासी जो है यानी भारत जो है काफ़ी खुश है। यही कारण है कि पीएम मोदी ऐसे विदेशी नेता थे जिन्होंने शेख हसीना को सबसे पहले जीत की बधाई दी। ऐसा माना जाता है कि वैचारिक धरातल पर आवामी लीग की विचारधारा भारत में हितों वाली रही है। जहां बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की छवि एक कट्टरवादी इस्लामिक पार्टी की रही, वहीं आवामी लीग की जो विचारधारा है उस कट्टरवादी इस्लामिक के खिलाफ रही है। इतना ही नहीं, बीएनपी को पाकिस्तान और चीन की हितैषी पार्टी माना जा सकता है। दरअसल शेख हसीना की जीत भारत के लिए एक सकारात्मक विकास है जो उनके एक दशक के कार्यकाल के दौरान लगातार भारत के पक्ष में बना हुआ है। यानी कि बांग्लादेश जो है शुरू से लेकर के भारत के पक्ष में ही रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक भरोसेमंद सहयोगी की वापसी भारत के लिए बेहद सहजता की स्थिति पैदा करने जैसी है।
क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो शेख हसीना ने भारत को यह विश्वास दिलाया कि वो बांग्लादेशी धरती पर भारत विरोधी किसी भी गतिविधियों को अनुमति नहीं देगी। यानी कि अगर उनके देश में भारत का विरोध करने वाली ऐसी कोई भी गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है तो वो उसे करने के लिए अनुमति नहीं देंगी। इस बात का विश्वास उन्होंने भारत को दिलाया है। 2008 में प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद से आतंकवाद से लड़ने हेतु वे हमेशा प्रतिबद्ध रही है। अब देखेंगे कि भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय तक पहुंचने के लिए हमें बांग्लादेश की ज़रूरत है, क्योंकि इन राज्यों तक स्थल मार्ग से गुजरने के लिए हमारे पास केवल चिकन नेक गलियारा या सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही एकमात्र रास्ता है। यह कॉरिडोर 13 से 40 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूर स्थित डोकलाम क्षेत्र में चीन जो है अपनी पहुँच बनाना चाहता है, ताकि भारत से जब युद्ध हो तो पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क उसका तोड़ा जा सके। इसलिए इस लिहाज से बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के ज़रिए वो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच सकता है, क्योंकि वह पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचने का एक आसान जरिया है। वही बात एक्ट ईस्ट पॉलिसी की करें तो बांग्लादेश के जरिए हम स्थल मार्ग से म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम से भी जुड़ सकते हैं। वहीं अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दखल को देखते हुए भविष्य में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का महत्व बढ़ना भी तय है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए हमें बांग्लादेश की सहयोग की ज़रूरत होगी। जहां तक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की बात है तो पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ, तस्करी और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। लिहाजा एक बेहतर संबंध के जरिए ही इन घटनाओं को रोका जा सकता है, क्योंकि यदि बांग्लादेश से संबंध अच्छे होंगे तभी ना वो पाकिस्तान को भारत में ये सब करने से रोकेगा, और अगर संबंध ही अच्छे नहीं रहे तो वह पाकिस्तान को ये सब करने के लिए रोकेगा ही नहीं। तो एक बेहतर संबंध के जरिए से इन घटनाओं को हम रोक सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि बांग्लादेश कई वैश्विक मंचों पर भारत का सहयोगी रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए बांग्लादेश का सहयोग भी ज़रूरी है। बात यदि आर्थिक ज़रूरतों की करें तो बांग्लादेश के पास गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन का भंडार है, जिसके जरिए हम पूर्वोत्तर के राज्यों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए इसी दौर में समझौता भी हुआ है। साथ ही बांग्लादेश भारत में निर्मित वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार भी है। अब हम देखेंगे दोनों देशों के मध्य में यानी दोनों देशों के संबंधों में क्या क्या चुनौतियां हैं। क्या दोनों देशों के संबंधों के सामने कोई चुनौतियां हैं? गौरतलब है कि बांग्लादेश के उदय के समय से ही दोनों देशों के बीच कई विवादों ने जन्म ले लिया है। इसमें सीमा विवाद है, असम में अवैध प्रवासी की समस्या है, लेकिन 2015 में भारत के 100वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दोनों देशों के सीमा विवाद पर लगाम लगा दिया गया। इसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का नाम दिया गया, यानी 2015 में 100वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दोनों देशों के सीमा विवाद पर लगाम लगा दिया गया। हाल ही में एनआरसी के जरिए भारत ने असम में अवैध प्रवासियों के पहचान की कोशिश की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अवैध प्रवासियों की पहचान हो जाने पर भारत उन्हें अगर बांग्लादेश को वापस करना चाहेगा तो दोनों देशों में वापस से फिर तनाव हो जाएंगे। और तीसरी बड़ी ये समस्या है कि तीस्ता जल विवाद को सुलझाना भी है। चौथी है कि हाल के वर्षों में चीन की सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियां दक्षिण एशिया में तेजी से बढ़ रही है, और इसके निपटारा यानी इससे निपटने के लिए दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम देखेंगे कि इसके संबंध में क्या क्या सुझाव हैं। भारत और बांग्लादेश की छिद्रित सीमा कई विवादों को जन्म देती है। भारत पाकिस्तान बंटवारा हो या स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश की स्थापना, इसके सीमा निर्धारण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया गया है, और ना ही नदी, पहाड़ और जंगलों को इसके निर्धारण का आधार बनाया गया है। और इससे क्या होता है कि घुसपैठियों और नागरिकों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, और निर्दोष बांग्लादेशी भारतीय सुरक्षा बलों के हाथे बेचारे मारे जाते हैं। दोनों देशों के मध्य लगभग 53 छोटी और बड़ी नदियां प्रवाहित होती है, यानी दोनों देशों के मध्य 53 छोटी और बड़ी नदियां बहती है।
लिहाजा इन नदियों के जल बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है, जिसमें गंगा नदी जल विवाद मुख्य है। इस नदी पर बना भारत का जो बांध है वो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसका निर्माण 1975 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। इस बांध को लेकर बांग्लादेश की आपत्ति ये है कि इस बांध की वजह से उन लोगों को जल की समस्या का सामना करना पड़ता है, और इस समस्या के समाधान के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश में कैनल बनाने का प्रस्ताव रखा गया कि वहां पर कैनल बनाया जाए, परंतु वो लोग इसे मानने से तैयार नहीं है। मतलब बांग्लादेश इसे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि वहां बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, यदि कैनल बनाया गया तो वहां पर में जो गांव होंगे या जो लोग वहां रहते होंगे उन्हें वहां से वो हटना होगा, वहां से छोड़ करके उसे कहीं और जाना होगा उन लोगों को। तो ये समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर 1993 में समझौता हुआ था, जिसके तहत तीस्ता नदी का 39% जल भारत को और 36% जल बांग्लादेश को और 25% जल मुक्त प्रवाह यानी वो किसी को नहीं मिला, उस पर सहमति बनी थी। परंतु बांग्लादेश को इसमें भी आपत्ति थी, क्योंकि वो चाहता था कि ये बंटवारा जो है 50-50 का हो, यानी 50 बांग्लादेश को मिले और 50 भारत को मिले, और जिसका विरोध पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया जा रहा है। इतने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद आज भारत और बांग्लादेश संबंध सबसे अच्छे दौर में है, किंतु अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि समस्याएं क्या क्या है। बांग्लादेश के भौगोलिक अवस्थिति तथा उसके रणनीतिक तथा सामरिक महत्व को देखते हुए जल्द समाधान के बिंदुओं पर विचार करना होगा, क्योंकि यदि चीन को संतुलित करना है तो हमें बांग्लादेश को महत्व देना ही होगा। और साथ ही भारत ने बांग्लादेश को 2017 में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का ऐलान किया था। भारत ने यह लाइन ऑफ क्रेडिट उसे रक्षा खरीद के लिए दिया था। साथ ही सरकार को चाहिए कि अवैध बांग्लादेशियों का पुख्ता सबूत दे। जहां तक व्यापार घाटे का सवाल है तो इस दिशा में भारत जो है आश्वासन अपना दे चुका है। अब हम बात करते हैं कि निष्कर्ष, मतलब ये इस वीडियो के द्वारा, इन संबंधों के द्वारा इनके बीच जो चुनौतियां हैं, जो इनके समस्याएं हैं, जो भारत के लिए बांग्लादेश का जो महत्व है, उसके बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अतः निष्कर्ष ये है कि बांग्लादेश भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने का मार्ग हो, या चीन को संतुलित करना हो, या व्यापार हो, या भारत के लिए बांग्लादेश। तो भारत के लिए बांग्लादेश के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है बांग्लादेश मतलब भारत जो है पूर्वोत्तर राज्य में पहुंचता है, प्लस पाकिस्तान जो भारत में घुस करके तस्करी या अवैध व्यापार जो करता है, उससे बचने के लिए भी बांग्लादेश के साथ में इसके संबंधों को अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। भारत को एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट की नीति को और प्रभावी बनाना होगा। नेबरहुड फर्स्ट मीन्स कि पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाना, क्योंकि अवरोध और संतुलन के लिए एक अच्छे पड़ोसी का होना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि यदि पड़ोसी ही साथ ना दे तो वह अन्य देशों के साथ में मतलब अपने संबंध ना ही स्थापित कर पाएगा, ना ही पड़ोसी देशों के द्वारा अगर कोई ऐसी नीति अपनाई जाती है जो अपने विरोध में हो, उसका सामना भी वो नहीं कर पाएगा। दोनों देशों के रिश्तों के सामने चुनौतियां जरूर है, और जिस तरह से दोनों देशों के संबंध मधुर रहे हैं, उसी हिसाब से दोनों देशों के मध्य जो है तनाव बढ़ने की आशंका कम ही है। संबंधों को देखने से लगता है कि वर्तमान की समस्याएं भी भविष्य में सुलझ जाएगी। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंध मजबूत होने के साथ साथ आर्थिक संबंधों का बहुआयामी विस्तार भी हुआ है। दोनों देशों के कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ साथ उसे विस्तार भी देना होगा, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एनर्जी कनेक्टिविटी हो, सभी को विस्तार भी देना होगा। बांग्लादेश समेत भारत के दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर रह सके और भू राजनीतिक, भू सामरिक और भू आर्थिक उद्देश्य से बांग्लादेश की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ आया होगा कि किस तरह से बांग्लादेश की अभी मौजूदा स्थिति है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है और
उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, और जो ये शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो कंटिन्यू 2008 से अभी तक प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो उनके प्रधानमंत्री बार बार रहने से भारत को किस तरह से फ़ायदा है, और इनके बीच में जो छोटे मोटे जो कुछ कुछ तनाव भी है वे कौन कौन से हैं, और भारत के लिए बांग्लादेश के इन सभी तनावों के रहने के बावजूद भी बांग्लादेश का क्या महत्व है, यानी बांग्लादेश भारत को किस तरह से सहयोग करता आ रहा है, और इनके बीच और कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या उन्हें करना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोगों ने आज इस वीडियो में चर्चा की है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ आएगा, और इस पर आप लोग इसी वीडियो के ज़रिए और मैंने जो आप लोगों को व्याख्या की और उसी के ज़रिए आप लोग इस पर नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको भारत और सार्क संबंधों के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।